हेलो गाइस, वेलकम टू द बट शो। आज का पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको स्टैट्स और फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। किसके बारे में? आप हमारे YouTube के थंबनेल और टाइटल से समझ ही गए होंगे कि हमारी नेक्स्ट गेस्ट कौन है, लेकिन मैं उनके बारे में नहीं, YouTube के बारे में कुछ स्टैट्स और फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। YouTube इंडिया में 2008 में आया और 2010-12 से YouTube पर यूट्यूबर्स का कल्चर शुरू होने लगा। बहुत सारे नए चैनल्स आने लगे और उनके साथ बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स भी। इनमें से कुछ चैनल्स बहुत बड़े हो गए और उनके एक्टर्स भी। Even though she didn't start her career from YouTube, but she rose to popularity from there. So please welcome today's guest, Anushka Kaushik. She has been one of our favorite faces from YouTube and has worked in the biggest films and web series of our Indian film industry. छोटे से शहर सहारनपुर से आई एक लड़की का मुंबई तक का सफर। तो कुर्सी की पेटी बांध लो और इंस्पायर होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज बहुत कुछ सीखने वाले हो। गर्ल्स स्कूल, यार मैं 14 साल गर्ल्स स्कूल में थी, 14 साल के वनवास में थी मैं। अनीश की मैं एक स्टोरी बताती हूँ। तो मैं क्या बोलने वाली है? क्या मौत के बारे में सोचते हो? काजल was sitting there like, what's her name? And she praised a lot. Her whole team praised her. And मुझे तब लगा आशीष चंचलानी is one of the best person I've met in industry. So मेरे को जानना है तिग्मांशु धूलिया के बारे में। I want to go on the set of Bansali. This podcast is out of love. Anish. हाय अनुष्का। हाय अनीश। बहुत टाइम बाद। बहुत टाइम बाद और नई जगह। नई जगह, बहुत क्लीन जगह। तो मिट्टी नहीं लगी हुई है मेरे कपड़ों पे। व्हाइट पहन के घूम सकते हैं हम। हाँ, मेकअप वेकअप थोड़ा साफ सुथरे लग रहे हैं हम। हेयर डन है ना? सो कैसा लग रहा है यार? मतलब ऑनेस्टली इट्स जस्ट काफी सररियल सा फील होता है। अब इतने सालों बाद ऐसे यू वर्क प्रोफेशनली, अपनी अपनी हम जगह चले जाते हैं एंड देन वी कम बैक एंड जस्ट डू समथिंग टुगेदर। सो एंड ऑनेस्टली इट मेक्स मी, एंड आई थिंक एवरी हम DUTC में हम साथ थे दिल्ली। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, लोगों को वो देना पड़ेगा। हम लोग तो अपनी बात में चले गए, बट वी नीड टू गिव देम हमें तो पता है ना। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी थिएटर सर्किट, वी वर डूइंग थिएटर टुगेदर एंड बहुत अच्छी जगह है यार, बहुत क्रेजी जगह है। एंड तो उसके बाद हम आई थिंक आज डायरेक्टली मिल रहे हैं। आज उसके बाद मिल रहे हैं। जब कॉलेज से पास आउट हुए थे तब कभी, और अब इट वाज 2018 एंड दिस इज 24। शिट, छोटे छोटे बच्चे जो पैदा हुए थे अब वो बोलने शुरू हो गए हैं। बट यू टेल मी, अभी कैसा लग रहा है यार? मतलब जस्ट द एंटायर जर्नी, हाउ आर यू फीलिंग इमोशनली? यार जर्नी में मतलब मेरा एक प्रॉब्लम कह लो या अच्छी बात कह लो कि कभी मैंने ऐसा टाइमलाइन के तरीके से नहीं देखती अपनी लाइफ। तो अभी व्हाट नेक्स्ट, तो मेरी टीम ने बल्कि एक टाइम पे कहा था, आई थिंक इट वाज 2022, लाइक 5 रिलीजेस साथ में, बहुत बैक टू बैक। जो क्रैश कोर्स हुआ, फिर उसके बाद लस्ट, घर वापसी हुआ, लस्ट स्टोरी तो खैर अभी हुआ है, घर वापसी हुआ, फिर उसके बाद ब्रेव हार्ट्स हुआ। तो 3-4 चीजें ऐसे बैक टू बैक हुई और आई थिंक आई डिडंट सेलिब्रेट उसे। अच्छा अभी भी क्या, अरे यार ये वाला PR, ये टाइम भी नहीं, शायद अगर टाइम भी था तो मुझे ऐसा था कि अच्छा ठीक है ना, अभी और क्या होना है, अभी क्या होना है। देन 2023 वाज डिफरेंट। वहां पर ऐसा था कि अच्छा चीजें शूट हो गई बट रिलीजेस नहीं हुए, जबकि लोगों के साथ दूसरे तरीके से था कि यार कोविड के बाद 2023 में चीजें रिलीज हुई और मेरी नहीं हुई। तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार वो टाइम कितना जरूरी था सेलिब्रेट करना, क्योंकि इट्स एंडलेस। जर्नी में आप कहीं तक भी कहीं भी पहुंचेंगे, आपको कभी लगेगा ही नहीं यार, अभी भी लगेगा व्हाट नेक्स्ट। अच्छा इस वाले PR ने उठाया, इसने क्यों नहीं किया, इसने बात की, इसने क्यों नहीं किया। पार्टी शार्टी किया उस टाइम पे? फिर मैंने नहीं किया था और आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं किसी फ्लाइट से आई थी और आई वाज सुप्रीमली टायर्ड। मैंने ऐसा गेट खोला और ऐसे 15 लोग उछल रहे हैं एंड दे वर लाइक सेलिब्रेटिंग, और वो केक पे उन्होंने ऐसा 5 कैंडल्स डाल के, तो दैट वाज माय सेलिब्रेशन, लाइक कांग्रेचुलेशंस एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। एंड आई एम लाइक किस लिए? और फिर मैंने कहा अनुष्का किस जोन में घूम रही है कि तू, मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि दैट वाज लाइक अ सक्सेस पार्टी व्हिच दे सेलिब्रेटेड। और मैं हर छोटी छोटी चीज पे रो देती हूँ और
उन लोगों को एक्सपेक्टेड था कि जैसे ही मैं एंटर करूंगी तो सर ओ तुम लोगों ने क्या किया है, मैं ऐसे करके रोने लगूंगी, पर मेरे को रोना ही नहीं आया। मैंने कहा, और अभी भी वो वीडियो है जिसमें उन लोगों ने बोला है कि यार अरे अभी रोएगी अनुष्का, बस रोना नहीं है, रोना नहीं है। लाइक आई वाज ओवरवेल्म्ड, बट मुझे उस टाइम पे हिट नहीं गया। फिर जब 4 बजे जब सब चले गए, आई वाज बाउलिंग एंड आई जस्ट कुडंट स्टॉप क्राइंग कि यार आई एम नॉट ओनली विद द जर्नी बट ऑल्सो ब्लेस्ड विद सो ग्रेट फ्रेंड्स, लाइक दे आर ऑल्सो एक्टर्स, दे आर ऑल्सो फ्रॉम द इंडस्ट्री, उनका किसी और जर्नी पे चल रहे हैं, वो अप डाउन ग्राफ सबके चल रहे हैं, बट दे ऑल वर देयर टू सेलिब्रेट माय थिंग। सो मेरे को वो चीज लगा कि आई एम जेन्युइनली ब्लेस्ड with good people in Bombay as well, जो कि बहुत difficult है, genuinely, I mean, बहुत difficult। कहीं किसी और शहर में तुम अपना घर ढूंढ लो, हाँ, and in terms of people, काफी special feeling है उन्हें। हाँ, और I think Bombay is different, किसी और शहर की जैसे आपने बात करी ना, किसी और शहर में फिर भी हमें वो फ्लेवर्स मिल जाएंगे, मतलब अगर मैं भोपाल की बात करूं या इंदौर जैसी जगहों की बात करूं या यूपी अपने सहारनपुर की बात करूं, हम लोगों को पता होता है एक दूसरे के घर में क्या चल रहा है। ये जगह थोड़ी डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? सहारनपुर और दिल्ली से कैसे डिफरेंट है? बहुत डिफरेंट है यार, बिकॉज आई थिंक जो इंडिविजुअलिटी का कॉन्सेप्ट है ना, वो इतना ज्यादा हो चुका है कि अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो मुझे चाहिए थे 4-5 लोग अपने कॉलेज के टाइम पर, बट यहाँ मुझे पता है कि यार मैं अगर जरा सा भी टाइम थोड़ा सा भी इधर उधर कर दूंगी ना, तो शायद मेरे करियर के लिए मुझे टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, चीजें मिलेगा नहीं मिलेगा, एंजाइटी चल रही होती है, एंजाइटी, एंड इट्स कांस्टेंट। और सबसे बड़ा जॉब भी एज एन एक्टर यही है कि आपको उस एंजाइटी को शांत करना है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर यू एज अ ह्यूमन बट आल्सो फॉर योर क्राफ्ट। सबसे अगर आप जीरो पे नहीं हो तो आप नहीं परफॉर्म कर सकते ना, सो लाइक दैट। वाओ, काफी डीप बात हो गई। अरे यार इस चीज के लिए तो नहीं बुलाया था मैंने अनुष्का तुझे। नहीं, अरे यार अच्छा, मजे ले रही हूं, स्वीट था यार। तो विद ऑल द वर्क जो भी अभी तक किया है, उसमें से ऐसा कोई फिल्मिंग मोमेंट हो या फिर कोई ऐसा मोमेंट हो जहाँ पर यार थोड़ा ना इमोशनली हिट हुआ हो कि यार शिट ये कैसे कर लिया मैंने, मतलब होता है ना कि किसी ने प्रेज कर दी हो फ्रॉम सम अनएक्सपेक्टेड पर्सन, प्रोबब्ली अ स्टार और अ फिल्मिंग मोमेंट विद काजोल परहैप्स। पर मतलब ओके चलो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। यू सेड काजोल वाला, सो माय फर्स्ट सीन इज, सो व्हाट हैपेंड इज कि मुझे लव स्टोरी का ऑडिशन आया, मैंने ऑडिशन बना के भेजा, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, मैंने उन लोगों की तरफ से हाँ हो गया, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा पूरा, देन आई एम लाइक ओके अब हाँ हो गई है, और नाउ आई हैव टू से लाइक यस और नो, लाइक आई एम डूइंग दिस और नॉट, एंड उस तरीके का। तब तक ये नहीं पता था कि काजोल है कि क्या है, या पता नहीं वो सब पता था, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माय कैरेक्टर, जस्ट टॉकिंग अबाउट माय कैरेक्टर, लाइक जो क्लाइमैक्स में होता है, जो चीजें होती है। सो और मुझे इस लाइन के प्रोजेक्ट्स आए, पर मैंने कभी उस चीज के लिए हाँ नहीं किया, लाइक नहीं अभी पता नहीं, बिकॉज फैमिली की तरफ से बहुत अलग सीन था कि यार ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, टिक मार्क्स होना चाहिए, और एक वो होता है कि फाइनल स्टैम्प मम्मी का लगता है कि अच्छा यू आर डूइंग दिस कैरेक्टर, ओके यू कैन डू दिस, क्योंकि शर्मा जी की लड़की वो अभी भी है। तो फिर मैं थोड़ी सी डर गई थी ऑनेस्टली, एंड पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई, मैंने बिना कुछ सोच के, बिना मम्मी से पूछ के, बिना किसी से पूछ के, आई जस्ट सेड यस टू दिस पार्ट। और फिर दोबारा से मेरी हालत खराब हो गई, मैंने कहा शिट यार दिस इज गोना बी आउट, इट विल बी ऑन नेटफ्लिक्स, एवरीबॉडी इज गोना वॉच इट, और पता नहीं क्या पता परफॉर्म करते करते मैं ही डर जाऊं, मैं ना कर पाऊं, वो था एक कहीं ना कहीं से। फिर जब वो किया, जब सेट पे गई और जब चीजें होने लगी, और आई थिंक माय फर्स्ट सीन वाज जहां पर मेरा कोई डायलॉग नहीं था, देयर वाज जस्ट अ वॉक, और कुछ भी नहीं करना था कि अरे यार अनुष्का को बुलाना, जस्ट एक वॉक लेना है। और मेरे मतलब माय मैनेजर, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन हार्दिक, सो ही वाज लाइक कि अच्छा उससे पहले एक और बात बताती हूँ, काफी लंबा कर दिया मैंने कि उसने मुझे बोला था कि मेरा डायलेक्ट था, और मेरा डायलेक्ट अभी हम शूट करने जा रहे हैं हफ्ते भर में, और मैंने कहा मुझे डायलेक्ट के लिए कम से कम 1 हफ्ता चाहिए, आप मुझे बता दो कौन सा डायलेक्ट है, एंड दे वर नॉट एबल टू कम ऑन द सेम पेज कि कौन सा वाला चाहिए, बुंदेलखंडी चाहिए या ये चाहिए या राजस्थानी चाहिए, कैसा चाहिए। तो उन्होंने लगभग 1 हफ्ते पहले मैं पूछ रही, मैंने कहा मुझे बता दो, और उसने कहा कि यार अनुष्का क्या ही हो गया, 4 ही तो डायलॉग्स है, कुछ ऐसा उसने कहा, which is like not like कि 4 ही तो डायलॉग्स है, वो मेरा नैरेटिव है, मैं हमेशा ऐसे बताती हूँ, लाइक अनुष्का, वो जब भी मुझे सुनता है कह रहे अनुष्का तो मुझे पिटवाएगी कहीं ना कहीं, कि ऐसा नहीं मैंने बोला था, इज लाइक कि अनुष्का डोंट पैनिक, यू विल डू इट, लाइक हाँ कि तूने इतने सारे, मुझे स्पेसिफिकली बहुत मजा आता है डायलेक्ट्स उठाने में, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इतना रिच है ना इंडिया कि अपनी चीजें
उठा के हम दिखाने लग जाए तो बहुत कुछ है दिखाने के लिए फ्लेवर्स। आएंगे, उस तो पे भी आएंगे। तो फिर उसने मुझे कहा कि अनुष्का, ही वाज लाइक डोंट पैनिक, हाँ। तू कर लेगी, तेरे लिए क्या ही है, उसका मतलब ये था। और ये बात मैंने दिल पे ले ली। हाँ। और मैं जानबूझ के चीजें दिल पे लेती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करती हूँ जब मुझे कोई नेगेटिवली मोटिवेट करता है तो। हाँ। तो पहला सीन डायलॉग भी नहीं है और मुझे सिर्फ वॉक करके आना था। जब वो काजोल मुझे साड़ी पहनाती है और मैं बाहर चल के आती हूँ और मैंने कुछ तो वॉक किया एंड सर ने कहा कि अच्छा ठीक है अनुष्का, इसको हम वो ही करते हैं, रोल करते हैं। मैंने कहा ठीक है, और मैंने वो वॉक किया। आई डोंट नो, मतलब मेरे लिए तो बहुत सिंपल सा वॉक था और सर ने उठ के कह रहे क्या बंदी है तू, बिकॉज इट वाज लाइक अ वेरी फन, बहुत ऐसा कि मैं तो आज पूरी दुनिया की रानी, कह रहे आज यू आर द क्वीन फॉर टुडे। सो मेरा वो वाला वॉक था। काजल वाज सिटिंग देयर लाइक व्हाट्स हर नेम एंड शी प्रेज्ड अ लॉट, हर होल टीम प्रेज्ड ना। मुझे तब लगा मेरे लिए बड़ी वैसी सी चीज थी कि मैंने कहा अच्छा इस बात पे क्यों कर रहा है। अच्छा मैंने कहा नई बच्ची है इस वजह से शायद करेंगे, बट नहीं। दूसरी चीज मुझे लगती है कि कोई भी तारीफ जो शायद आपके सामने नहीं हो वो डेफिनेटली सच्ची है, क्योंकि हम लोगों ने थिएटर किया, थिएटर से हम लोग उतरते हैं शो करके स्टेज से, तो एकदम से हर कोई इंसान आके आपको बोलता है बहुत अच्छा प्ले किया, बहुत अच्छा प्ले किया। पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करती हूँ, बट कोई इंसान अगर सामने नहीं है और फिर भी कह रहा है, जो कि मेरे साथ मेरी फर्स्ट फिल्म में हुआ था थार में। बहुत अच्छा किया था, लव स्टोरी तो थार में क्या हुआ था कि अनिल सर, मतलब जो उदयन सर है वहाँ हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, सो ही केम टू अस लाइक यू आर अनुष्का ना। मैंने कहा या, कह रहे अनिल सर वाज टॉकिंग अबाउट यू लास्ट नाइट एंड वो रेयरली किसी की तारीफ करते हैं। तो तब मुझे जेन्युइनली लगा कि अच्छा ठीक है। काजोल के साथ काम करते ये नहीं लगा कि अरे ये तो वही थी डीडीएलजे वाली। So she is like that, like off screen also she is like that. Chill. No, Yeah. अनुष्का। मैंने कहा नहीं मैम, उन्होंने कुछ तो मुझे ऐसा वो दिया, चीज क्यूब दिया। मैंने कहा नहीं मैम आई एम डाइट, लाइक मुझे नहीं खाना। खाना, इसको खाना पड़ेगा। आई लाइक अच्छा ठीक है, ओके आई हैव इट। बट शी इज फन, शी इज वेरी लाइवली, शी इज वेरी लाइवली। मतलब मुझे तो लगता है, मुझे हर कोई ऐसा बोलता है इतना लाइवली, वो मुझसे 15x है। या शी इज वेरी लाइवली। तो सर ने कुछ तो बोल दिया कि ऐसा काजोल मैम आप ना कुछ ना ऐसा चुलबुली करके दिखा दो। तो उनको बड़ा वैसा लगता है कि यार अभी भी अंजलि कराना है लोगों को मुझसे। चुलबुली पहले आप करके दिखाओ। नो दिस इज नॉट अनुष्का, वाज इट चुलबुली? नो दिस वाज नॉट चुलबुली। सो या शी इज लाइक दैट। तो थोड़ा अभी जो थक गई होगी ये सवाल सुनकर सबसे, बट मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछूंगा अबाउट योर सरनेम। ठीक है, so ठीक है, चेंज किया वो क्या, I know that makes sense, everything out there. I'm not married, guys. But why just Kaushik, not Kapoor, Advani या खान? क्योंकि हो गया ना बहुत सारे कपूर खान, अब कौशिक भी आने जरूरी है। और कुछ तो थॉट प्रोसेस होगा कौशिक का। हाँ कौशिक, बिकॉज मेरा I don't know, you know about Gotra and everything. So my brother, he always uses Sarthak Kaushik. Oh, so it's like that. So शर्मा मेरा था, बट लेकिन पापा भी शर्मा यूज करते हैं। बट हम लोगों का जैसे ब्रांच होता है ना कि शर्मा, शर्मा के नीचे अगर if you go more specific, so it's Kaushik. That's why Kaushik. Oh, okay. Yeah, इसलिए अनुष्का कौशिक। मतलब एक टाइम था जब भी लाइक मैं लास्ट टाइम मैं जब जानता था तब अनुष्का शर्मा को जानता था। तो अनुष्का कौशिक से बोल रहे। तो तब टीम बहुत सोच रही थी कि वी वर प्लानिंग टू चेंज माय लाइक नेम, कि टाइटल ही पूरा सा चेंज करते हैं। पर वो वैसा वाला था कि यार इतने सालों से, 20 साल से, और ये मम्मी पापा ने नाम दिया है, तो मुझे बहुत ऐसा पर्सनल कनेक्शन था उससे। अनायका शर्मा, मैंने कहा ये सब मुझ पे जा नहीं रहा है। अनायका शर्मा। तो अनायका तो बहुत ऐसा था कि वो 90% तक जीत चुका था ये नाम, बाकी सब नाम में। लेकिन ऐसा होता था आप अपने बच्चों के नाम रखते हो। एट द एज ऑफ 20 आई वाज लाइक सर्चिंग फॉर माय ओन नेम कि मैं अपना नया नाम क्या रखूं। सो वो भी एक सही टाइम था। तो यार मैं ना आई वाज लुकिंग एट योर कंटेंट यूट्यूब, सो उस पे लाइक जितना जो जर्नी रही है अभी तक, यू स्टार्टेड विद यूट्यूब। हम उस टाइम पर जब नए नए चैनल सारे काफी काम कर रहे थे, ये लोग कॉमेडी स्केचेस बना रहे थे, प्रैंक्स कर रहे थे, फिर बीच में यूट्यूब थोड़ा सा डाई डाउन हो गया था। बिल्कुल। एंड सडनली अब कोविड में इतना बूस्ट हो गया, पॉडकास्ट, अलग अलग चीजें, एंड YouTube अब तो बहुत लाइक, अब तो उसको वो भी बोलते हैं, होली ग्रेल बोलते हैं YouTube। एंड आल्सो गेमिंग जोन भी बहुत ज्यादा, गेमिंग जोन, राइट, रिएक्शंस, ये सब चीजें। तो क्या लगता है यार, मतलब इसका फ्यूचर क्या है? YouTube कहाँ जा रहा है, कैसे लग रहा है, सिंस यू आर दिस YouTube किड? YouTube किड यार, मतलब
उस टाइम पे जब मैं एंटर की थी तब उस टाइम पे भी यूट्यूब के बहुत बड़े बड़े फेसेस थे एक तरीके से कहें तो यही अपने सारे आशीष चंचलानी से लेके, बिकॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट आशीष वाज लाइक आशीष इज जस्ट लवली इवन इफ ही इज लिसनिंग टू दिस. आशीष चंचलानी इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आई हैव मेट इन इंडस्ट्री. सो मैंने उसको यही बोला फर्स्ट टाइम मैं जब उसके साथ शूट किया तो मैंने कहा, एंड आई वाज वेरी नाइव, कॉलेज से निकले मैंने कहा मैंने आपका कोई काम नहीं देखा है. लाइक अरे कोई बात नहीं. तो आशीष थे और आपका ये कैरी मनाटी एंड एवरीबडी वाज देयर. मैं बहुत बाद में ये सबका खैर मेरा जोन भी नहीं था, उसके बाद में आई. पर उस टाइम पर भी यार पीपल वर वाचिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन यूट्यूब. डेफिनेटली उस टाइम पे बूम पे था उस टाइम पे. बट कोविड के बाद भी चीजें चली, बट बिकॉज ऑफ OTT it has shifted a lot. I feel like and the zone has changed when you are saying ना कि अभी लोग दोबारा से आ रहे हैं. दोबारा से I don't think कि people are coming to watch the fictional content. Correct. फिक्शनल उतना नहीं चल रहा है अभी भी यूट्यूब पर, और बहुत ज्यादा मे बी सम शोज जो कि पुराने शोज हैं उनका सीजन्स बन रहे हैं और उसके लिए डेफिनेटली ऑडियंस वहां पर रहेगी हमेशा. बट पॉडकास्ट काफी पिकअप हुआ है अभी रिसेंटली. वही कि चीजें चेंज हो गई हैं. ऑडियंस रहेगी. ऑडियंस आई थिंक अभी भी हमारे इफ यू सी द स्टैट्स तो a lot of ऑडियंस, हम लोगों को लगता है कि हम लोग प्राइम पे या नेटफ्लिक्स पे शिफ्ट हो गए हैं, बट देयर इज लाइक अ ह्यूज नंबर हु वॉचेस your videos or the things which is like free subscription and they want to watch it on phone. So वो हमेशा रहेगी और मुझे नहीं लगता है कि this gonna die out. तो एक छोटा सा पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? तो आज तक कितने इधर पूछ लो. देख रहे मुझे कैमरा के सामने पूछता है. तो आज तक कितने डेट्स पर गई है? मैंने YouTube पे किए होंगे यार like रीजन भी नहीं पूछ रही मुझसे कि क्या. अच्छा YouTube date with senior, date with junior, date with your ex, introvert, sucklonda, date with AI. See, क्या so यार many ये dates. dates से क्या obsession I है? have 150 dates. I feel like काफी कुछ सीखने को मिलता होगा इतने सारे डेट्स से. और नहीं आप बोर हो जाते हो फिर रियल लाइफ में. आपको लगता है कि यार फिर आपको लगता है कि यार कैमरा नहीं ऑन है तो क्यों ही करना है. तभी अब AI के साथ डेट हो रहा है ना. So yeah, that was like a very different concept जो कि if you have watched that video, date with AI needs date with AAI है. So I है जो कि एक बच्चा है and now it is a futuristic video जो कि मुझे मतलब मैंने बहुत टाइम से YouTube नहीं कर रही थी. मुझे लगा था कि अगर कुछ बहुत अलग आएगा तो ही करूंगी. Then this director, very dear friend of mine, he called me and जोई ने मुझे बोला कि अनुष्का स्पेसिफिकली तेरे लिए कुछ लिखा है. मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ देती हूँ. मैं पढ़ा उसको और मेरे को पहले समझ ही नहीं आया कि उसने क्या इसका कॉन्टेक्स्ट है. देन ही एक्सप्लेन्ड मी, ही नरेटेड मी द होल स्टोरी. अमेजिंग. सो देयर इज दिस गाय, देयर इज दिस किड जो कि 2040s में, लेट्स से 2050s में, और उसको अभी उसकी मम्मी की डेथ हो चुकी है. जो पापा है वो मार्स पे कुछ काम कर रहे हैं, कुछ उनका प्रोजेक्ट चल रहा है. अब इतना फ्यूचरिस्टिक वीडियो है और अभी AI है उसके आसपास. उसके पास उसके कोई फ्रेंड्स नहीं. आज उसका बर्थडे है और वो ऐसा हो रहा है कि उसका जो एलेक्सा है वो इसको बर्थडे विश कर रहा है, उसके लिए रोबोट केक लेके आ रहा है और चीजें बना रहा है. किसी तरीके से उसके पापा ने उसकी AI डिजाइन किया. उसकी जो आई थी, उसकी जो मम्मी है. सो डेट विद आई है, लाइक AAI, डेट विद AI. सो वैसा काफी इंटरेस्टिंग था. सो आई प्लेड हर लाइक हिज मदर जो कि चाह रही अपने बच्चे को लाइक टच करना या फील करना, बट क्योंकि वो AI है तो वो टच नहीं कर सकती. तो अल्टीमेटली ही सेज कि यार आप ये चीज नहीं कर सकते, आप मेरी आई की जगह नहीं ले सकते. कितना भी हम AI और टेक्नोलॉजी की वजह से आपने बिल्कुल सेम टू सेम मेरी मम्मा जैसी एक बना के मेरे सामने खड़ी कर दी, बट शी इज नॉट देयर फॉर मी. लाइक शी कैन नॉट क्राई, शी कैन नॉट लाइक हग मी. सो इट वाज लाइक दैट. Very high I'm glad you brought this. I mean क्योंकि मैंने कहीं भी explain नहीं किया, पता नहीं audience को कितना समझ आया. It was very new. Like हम जब देख रहे थे मतलब इतना different content था ये. Yeah, very to watch different. But good you explained the story to लोग देखो please जाके. And so जो YouTube के सारे actors है, ठीक है, like people who have become big out of YouTube. ठीक है, मतलब my personal what I've observed कि मतलब you including couple of more, they have kind of worked in the mainstream film industry as we say it. But कहीं ना कहीं now because you are in this inner circle of Bollywood, तो कहीं ना कहीं के अंदर का mentality क्या है about the people or actors who are coming from YouTube? Is it
इज देयर एनी स्टीरियोटाइप? जैसे हम टीवी वगैरह के लिए बोलते थे ना पहले कि ऐसे ऐसे होता है, बट देखा जाए तो यार काफी टैलेंटेड एक्टर्स काफी बढ़िया काम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं 2-4 लोग ही है जो कहीं ना कहीं उस मोल्ड से बाहर आए. Of course, I mean, I'm glad you brought this question because यार मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूट्यूबर वाली चीज नहीं, इट्स अबाउट द कंटेंट क्रिएटर. सो आपको लगता है कि यार अरे ये तो जोन ही अलग है, बट अल्टीमेटली वी ऑल आर स्ट्राइविंग फॉर द सेम थिंग, वो क्राफ्ट के लिए. बट उसमें भी यार वही है, बाइफिकेशन है कि एक एक्टर कोई भी बन सकता है. मतलब अगर यू आर ऑनेस्ट इन लाइफ ऑल्सो ना, कोई एक इंसान जो कि इतना ऑनेस्ट है, अपनी पूरी लाइफ को उस तरीके से जी रहा है, वो उसको अगर सीन परफॉर्म करने के लिए दिया जाए तो आई थिंक वो भी परफॉर्म कर सकता है. उसको अपनी ही लाइफ परफॉर्म करने के लिए दी जाए तो देन कम्स द टेक्निकलिटीज एंड XYZ थिंग्स. यार मुझे ऐसा लगता है कि दैट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द पर्सन हु इज हायरिंग यू, बिकॉज वहां पर बहुत सारे देयर आर डिफरेंट हेड्स व्हिच आर वर्किंग. लेट्स से You mean the casting? No, not the casting. I'm Okay. talking about the producer. Okay. Like the producer thinks differently. He's like, okay, let me take XYZ, a big name from YouTube. Let's say Prajakta Kohli, or let's say anybody else. कि इसको ले लेता हूँ, इसकी वजह से numbers आ जाएंगे और इसको देखने के लिए लोग मेरा शो देखेंगे. अब not talking about Prajakta, talking about anybody. कि अगर अब पता नहीं वो उसके लिए फिट है या नहीं है, वेदर डायरेक्टर इज सेइंग कि यार मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक आर्टिस्ट चाहिए, मुझे एक थिएटर आर्टिस्ट चाहिए जो कि शायद मेरे कैरेक्टर के लिए, मेरी कहानी के लिए फिट होगा, बट इज लाइक कि नहीं मुझे तो नंबर्स चाहिए. सो दैट इज अ फाइट. सो इसका एक आंसर नहीं हो सकता. इट इज अल्टीमेटली कि अगर वो इंसान वो नंबर्स भी लेके आ पा रहा है और अगर वो उस चीज में खरा भी उतर पा रहा है तो आई थिंक वो तो फिर सोने पे सुहागा है. नथिंग लाइक दैट. बट या इट्स लाइक, मतलब वो तो देखना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए. तो जब जैसे पहले हमारे ना YouTube पे जब नया नया आया था, पूरा ऐसा बूस्ट हो गया था, तो YouTube was the only platform जो kind of stereotypes break कर रहा था with its content. For example, हम sex taboos पे बनाते थे content, हम बहुत सारी ऐसी बातों पे, चीजें पे content बनाते थे जो इंडस्ट्री में नहीं बात हो पाती थी खुल के. Now today, after having done all the work you have done, so how do you choose content? Would you go back to that kind of content again, or I'm not talking about the platform, but the kind of content? यार मेरे लिए तो अगेन जैसे मैंने अभी AI was the best example इसके लिए, date with I, कि अगर content अच्छा है, I'm ready to do it like on I'll not say on whatever platform, but आजकल इसके भी बहुत सारे again I have to like put a mark on that as well. कि but if it is a good platform and it is a good story and it needs to be told, I am definitely up for it. मतलब there have been times जो कि मुझे लगता है कि one of my favorite character Vibha Sahai, which is from Brave Hearts, and we took it to Cannes, like उसका जो ट्रेलर है वो हम लोगों ने कांस में चलाया था, तब तक बनी नहीं थी. तो that is one of my favorite character and it is on YouTube, क्योंकि उसमें I played this wife of a martyred soldier जो कि पुलवामा अटैक में जिनकी डेथ हो गई है, और उनकी वाइफ किस तरीके से वो सोल्जर बनती है. तो मुझे तो बहुत प्यारी लगी कहानी, और मैंने ये बोला, मैंने कहा आई टोल्ड माय मैनेजर लाइक यार बजट का वजह, मैंने कहा जस्ट टेल देम आई एम गोना डू इट फॉर फ्री, दो आई डिडंट डू इट फॉर फ्री, मैं फ्री में नहीं काम करती, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर कंटेंट अच्छा है तो व्हाई नॉट. मतलब वो तो कभी चीज आई ही नहीं यार. मतलब और हर एक जगह की मुझे ऐसा लगता है कि नेटफ्लिक्स की जो कहानी है, जो उसकी ऑडियंस है, कहीं ना कहीं वो उसके लिए उस जो कहानी है उसका भी अब अपनी जगह पर, अपने प्लेटफॉर्म पे जाना बहुत जरूरी है. लाइक लेट्स से कि कोई लेमैन वाली चीज है तो वो यूट्यूब पर जाना जरूरी है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग इट फ्रॉम Tier 2 एंड Tier 3. उसका इम्पैक्ट बहुत अलग तरीके से होगा. बट इफ समबडी इज वाचिंग लेट्स से प्राइम और नेटफ्लिक्स, तो वहां पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि लोगों की थिंकिंग है उस तरीके से, और हम उस तरीके का कंटेंट सर्व कर पाते हैं. जैसे कि अगर कोई लॉ भी होता है तो उसके लिए देखा जाता है कि क्या ये सही टाइम है, क्या ये जो लोग हैं, जनता है, क्या इस चीज को ले पाएगी, कोई बिल पास किया जाता है तो वो उसी तरीके से है कि अगर आप उस कंटेंट को YouTube पे डाल रहे हैं और उस ऑडियंस के लिए वो बहुत जरूरी है. लेट्स से बहुत हम लोगों को लगेगा यार वी हैव टॉक्ड लॉट अबाउट पीरियड्स की क्यों ही बात करनी है, इतनी सब चीजें हो ही रही हैं और बट हाँ अभी भी बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है. इट नीड्स टू बी पुट ऑन YouTube सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए, और उसको बहुत एक सिंपल स्टोरी में समझाने की जरूरत है. तो बनाना चाहिए हमें, तो बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए. एंड ऑडियंस हर एक
हर एक कंटेंट की ऑडियंस हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि यार अभी भी आप कुछ भी बना, लोग अभी भी देख रहे हैं ना उन रील्स पे। प्लेटफॉर्म्स की भी जहां पर हम काम नहीं करना चाहते, उसकी हाँ, भी ऑडियंस दैट्स व्हाई ऑडियंस है, तभी बन रहा है ना। हम्म। दैट्स व्हाई पीपल आर पुटिंग देयर मनी इनटू इट। या एक्चुअली वो ही है। एंड तो वैसे तो मैं अपने कंपेटिटर्स के बारे में बात नहीं करता हूँ, बट स्टिल यू वेंट टू कपिल शर्मा शो। तो नहीं, बट आई एम जस्ट किडिंग, मेरा कोई कंपेटिटर नहीं है, बट मैं उसको अपना कंपेटिटर नहीं मानता। अरे मुझे बुला ले यार, आ जाऊंगा, मैं खत्म कर दूंगा शो पूरा। तो बट मैंने वो रील देखी थी व्हिच यू पोस्टेड, काफी यार, मतलब इट वाज अ वेरी इमोशनल रील, लाइक ऑनेस्टली, मतलब मैं तो चलो आई सॉर्ट ऑफ नो यू एंड कहीं ना कहीं हम मिले हैं, बट लाइक इवन फॉर दोज पीपल हु जस्ट, जिनको बस यार सपना देखना है और वो अचीव करने की चाह भी रखते हैं, तो रील थोड़ा एक्सपीरियंस होता है यार मेरे कंपेटिटर। सो डेफिनेटली, एक तो he's genuinely funny. I used to feel कि बहुत स्क्रिप्टेड होता होगा, ये होता होगा ऐसा। चले मजाक कर रहा हूँ, सॉरी। तो मैं क्या बताऊँ, बात ही भूल गई यार। वो थोड़ा इमोशनल मेरे लिए क्यों बना, बिकॉज हम लोग गर्मी की प्रमोशंस कर रहे थे, और वहां पर क्या हुआ कि जब हम लोग प्रमोशन कर रहे थे, देन आई गॉट टू नो कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से निकाला है जहां पर हासिल की कास्ट होगी और हम लोगों की कास्ट भी होगी, बिकॉज सॉर्ट ऑफ इट इज लाइक हासिल 2.2 तिग्मांशु सर के हिसाब से। और वहां पर मैंने देखा कि मेरे बगल में जिमी शेगल सर बैठे हैं। कट टू बैक टू आवर कॉलेज डेज, जहां पर 5 या 4 साल पहले आई डिड माई फर्स्ट फिल्म। लोगों को लगता है मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया, बट इट वॉज अ फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म जो कि मैंने कॉलेज में की थी, एसपी चौहान। इट्स ऑन Amazon Prime। हाँ, तो वहां पर, एंड इट वॉज स्टारिंग जिमी शेगल। अब वहां पर ऐसा था, जब आप पहली बार सेट पे जाते हो, आपको लगता है कि आपको 2000 सेल्फीज लेनी चाहिए वैनिटी में, आपको 5000 वीडियोस लेनी चाहिए बाहर की, लोगों को बताना चाहिए, लाइव जाना चाहिए, ये करना चाहिए, कोई आपको माइक लगा रहा है तो आपको ऐसा लगे कि बीटीएस ले लो प्लीज, इसका ना बीटीएस ले लो। तो इतना ज्यादा, क्योंकि सब कुछ पहली बार हो रहा है। और मुझे बहुत था कि आई वॉज वेयरिंग माई मॉम साड़ी, उन्होंने बोला, और ऐसा भी होता है बिकॉज वो सेकेंडरी कैरेक्टर, तो हम लोगों को बोला गया कि जस्ट इन केस आपको फिटिंग ना आए तो आप अपना एक साड़ी कैरी कर लेंगे। आई वॉज वेयरिंग माई मॉम साड़ी, इट वॉज माई फर्स्ट शूट। माई मॉम केम विद मी उस सेट पे लास्ट डे, कि मैंने कहा आप भी आ जाओ, तो शी केम ऑन सेट। और लास्ट डे मुझे जिमी सर के साथ फोटोग्राफ लेना है, और मैं नहीं ले पाई वो मैं जो सेल्फी मुझे लेनी थी, और आई वॉज रनिंग, मैं उनका पूरा ऐसा उनका टीम के साथ वो निकल गए, और आई वॉज रनिंग इन माई साड़ी कि यार मुझे वो फोटो चाहिए थी, और वो अपने वैनिटी में चल गए, नहीं मिली। कट टू अभी 3-4 साल बाद एट कपिल शर्मा शो, व्हेन आई मेड दैट वॉक, सामने मेरी मम्मा बैठी थी एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। तो वो बहुत ज्यादा वैसा हो गया, और मेरे बगल में जिमी सर बैठे थे, और उस दिन जो मेरी और मम्मी की फोटो नहीं हुई थी, वो उस दिन हमने ली कपिल शर्मा शो के सेट पे। तो इसलिए वो इतना वैसा हो गया, जो कि मैं इंसान कह रही हूँ ना कि मैं इतना सेलिब्रेट नहीं करती, बट वो मेरे लिए सेलिब्रेशन हो गया। थोड़ा सा just to give them also perspective, I think I know your story about how you and auntie, उनका थोड़ा सा पहले, I think she was not very happy with the film, not very happy, like she didn't wanted to like cut off my wings, and वो यही बोलती थी कि मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी बेटी, वही होता ना कि आपको लगता है सब जगह कांटे हैं, तो अपने आप चप्पल पहन लो कि यार आप पता नहीं बाहर लड़के कैसे हैं, ये लोग कैसे, वैसे कैसे है, इंडस्ट्री कैसा है। तो आई थिंक शी वाज राइट ऑन हर पार्ट। बहुत जरूरी था वो एक क्या कहना चाहिए, पैरीमीटर्स का हो या फिर वो कवर देना भी बहुत ज्यादा जरूरी था, तभी शायद मैं ऐसे, आई वाज नॉट आउट एंड आउट देयर, तभी बहुत ऐसा प्रिसाइजली डिसीजंस लिए लाइफ के। क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कि यार कमिंग फ्रॉम दैट स्पेस, देन कमिंग टू दिल्ली एंड देन कमिंग टू बॉम्बे, आप ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो, आई थिंक ओवर एक्साइटेड होते हो आप उस टाइम पर। वही वाली जो शून्य की मैं बात कर रही हूँ, अच्छा, आई एम बिट इनटू मेडिटेशन स्टफ लाइक दैट, तो मुझे वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी लगता है कि आप कभी भी जो आपका विवेक होता है, जिसको आप सोचते हो कि यार सही और गलत को ना सोचते हो, आप जस्ट जीरो पे होके जब चीजों को सोचते हो, मुझे ऐसा लगता है द काइंड ऑफ एन ओवर एक्साइटेड किड आई वुड हैव डन एनीथिंग, और आई वुड हैव टेकन एनी डिसीजन इन माई लाइफ, क्योंकि आप बहुत फैंटेसाइज करते हो यार बॉलीवुड को। आपने बचपन से वो 70 mm को देखा है, तो आपको लगता है कि यार ये दुनिया, ये लोग बहुत अलग हैं। और मैं, मतलब अगर मुझे कोई कुछ भी बोल देता तो शायद मैं वो मान जाती,
बट मुझे लगता है कि नहीं, मैंने तो ये चीज नहीं करनी है, मैंने ये चीज नहीं करनी है, तो फॉर मी इट वर्कड, आई डोंट नो फॉर अदर पीपल, बट या वो जरूरी था। तो इसलिए यार वो कपिल शर्मा शो इतना वैसा हो गया। उसके और बाद वो क्या बोला उन्होंने कि मम्मा ने फोटो वगैरह जब हो गई, ये शी इज वेरी हैप्पी नाउ तो लाइक Life whenever I go comes to full my circle, no? full circle, I हाँ. mean I have to tell all my friends aspiring actors out there कि यार अभी तुम्हारे पेरेंट्स अगर कर रहे हैं ना तो वो किसी ना किसी डर की वजह से कर रहे हैं, बट दे जस्ट वांट देयर चाइल्ड टू बी सेफ, दैट्स इट। एंड वंस दे गेट टू नो कि आप अपने लाइफ के सही डिसीजंस ले पा रहे हो, अपने आप से चीजें कर पा रहे हो, सही गलत कुछ नहीं होता है, अगेन दैट्स अ डिबेटेबल थिंग, बट तो वो देंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई पेरेंट्स चाहते कि यार मेरा बच्चा कुछ अच्छा ना कर ले या आगे ना बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। they just want to be like very careful, that's it। So now सहारनपुर पे चलते हैं एंड कुछ वहाँ की यादें, कुछ मेमोरीज जो मिस करते हो दिल्ली, बॉम्बे, इन जगह पे, लाइक चलो दिल्ली भी नहीं बोलूंगा, मुंबई। आई विल से स्कूल, मतलब वो सिर्फ सहारनपुर की यादें क्या, मतलब मेरा जो स्कूल का टाइम था ना, मतलब बहुत अमेजिंग था। लोग कॉलेज बोलते हैं यूजुअली कि यार कॉलेज बहुत ऐसा होता है वैसा होता है, मेरा बहुत ही ऐसा था कि मुझे नहीं पता, अनीश मुझे जानते भी होंगे तब या नहीं जानते, अनीश को जानते, अनीश वाज यू वर प्रेसिडेंट और समथिंग क्या? हाँ अनीश की मैं एक स्टोरी बताती हूँ। तो मैं ऑटो में बैठी हुई थी और हम लोगों का मुकाम होता है जो कि बहुत ज्यादा हम लोगों का ऐसा होता है कि मुकाम हम उसे इसलिए बोलते हैं कि हम अपनी जो भी प्रोडक्शंस बनाते हैं क्या बोलने वाली है तो कि जब हम प्रोडक्शंस बनाते हैं वो हम दिखाते हैं फाइनल डे की ऐसे ऐसे होता है, तो मेरे को ऐसा लगता है तो हम लोग सीनियर्स थे कि वेंकी के डायरेक्टर बोल रही हूँ, वेंकी के उसको यूल कॉल प्रेसिडेंट को लगा, अच्छा ठीक है। तो मैं बड़े जोश में, मैंने कहा अरे हमारा उतना, और बड़ी टोन मेरी बड़ी अलग थी, मैंने कहा हाय हाय अनीश, आई डोंट नो मे बी ही वाज लाइक इन द मिडल ऑफ समथिंग, लाइक अच्छा हाँ ठीक है मैं आऊंगा। मैंने कहा ओके, मैंने बड़े जोश में कॉल किया था और कुछ तो था आई थिंक। बस उस दिन से मैं आज तक वेट कर रहा हूँ कि मैं जो पॉडकास्ट शुरू करूंगा कि कब बुलाऊंगा और इनवाइट करूंगा। मुझे याद था, तो मुझे एकदम से याद आया कि अरे हाँ ये मुझे बहुत पर्टिकुलरली आपकी मेमोरी बहुत अच्छे से याद है, और वो टाइम भी याद है, शाम का टाइम, तो कुछ चीजें होती है ना जो याद रहती है, ये वैसे वाला था। शाम का टाइम था, मेरे इस कान पे फोन था। वो गिल्ट मेरे को 4 साल से परेशान कर रहा है, उस चक्कर में मैंने पॉडकास्ट खोला कि एक दिन अनुष्का आएगी और मैं उसको इनवाइट करने। तो यार स्कूल टाइम मेरा बहुत बहुत ज्यादा अमेजिंग था, मतलब पता नहीं मैं उसको कैसे थे, आई वाज लाइक द क्वीन ऑफ द स्कूल, बिकॉज इतना एक तो गर्ल्स स्कूल था, तो हम लोगों को लगता था कि हम ही कुछ ज्यादा बकचोद है, मतलब इतने थे नहीं हम, बोला कि अरे यार आज तो पीरियड बंक कर दे, लड़कियों को लगता है आज तो पीरियड बंक, आज तो बहुत मजे हो गए लाइफ में, वही वाला वही वगैरह, आज तो बहुत कुछ क्रेजी कर लिया। पर मैं बहुत एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में थी, तो वैसा था कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है दिशा, शी यूज्ड टू से कि मुझे ऐसा लगता था इस लड़की में बहुत एटीट्यूड है, क्योंकि वो था सेंटर प्लेस, अगर कोई भी डांस होगा तो मैं ही करूंगी, मैं सेंटर प्लेस में होंगी, कुछ भी चीज होगा, कोई डिबेट, और आई वाज एन ऑलराउंडर, स्पोर्ट्स में भी थी, डिस्कस थ्रो में, पता नहीं खो खो को काउंट करेंगे नहीं, खो खो को मिमिक्री में और लाइक मिमिक्री तो आई यूज्ड टू डू, लाइक क्लास में अगर आज 0 पीरियड है या कोई टीचर नहीं आई, फ्री पीरियड है, तो क्या अरे द पीएम यूज्ड टू कम एंड कि आपको ना राजीव सर बुला रहे हैं लेट्स से, कि वहां पे मैंने कहा यस सर, कि अच्छा इसकी एक्टिंग करके दिखाओ, इस टीचर की एक्टिंग करके, तो वैसे बहुत फेमस थी, मतलब ऐसा एंटरटेनमेंट। और मेरा जो लंच बॉक्स होता था फटाफट से खाना पड़ता था, क्योंकि मैं इस ग्रुप में बैठती थी, फिर इस ग्रुप में बैठती, और लेजिड मेरे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी जब मेरा बर्थडे था कि मैं किस किस को नहीं बुलाऊं, क्योंकि अब तो वैसे वाला है कि यार अच्छा दोस्त इतने हैं, इतने दोस्त थे, ये प्रॉब्लम थी लेजिट इतना। एंड कट टू जब मैं दिल्ली में आई तब मेरे लिए उतना नहीं था, क्योंकि मेरी एनर्जी एकदम से गिर गई, क्योंकि आप वहां कहते हैं ना आप तो वहां के राजा से निकल के आए हो, पर जैसे ही मैं जैसे ही मैं दिल्ली में आई तब यार दैट वाज लाइक अ फर्स्ट टाइम आई वाज गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड टू डिफरेंट थिंग्स। सहारनपुर में आप एक अच्छा लाइक अगर आप 400-500 रुपए का टॉप पहन रहे हो तो आप उसको पहन लोगे, आप नहीं सोचोगे, बट ब्रांड्स क्या होते हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड पॉर्न स्टार्स, ये वो सेक्स एजुकेशन, और ये सब लगता था अरे यार ये सब क्या बात कर रहे हैं, तो वैसा था। और मैं बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना कि अगर आपको कोई कहे कि यार आप स्टूपिड हो और आप उस बात को मान लो कि आप स्टूपिड हो, तो आई थिंक शायद आपसे ज्यादा स्टूपिड कोई इंसान नहीं है।
ये मेरे फ्रेंड आर्यन ने ये बात मुझे बोली थी, और जो कि मुझे बाद में लगा कि यार मैंने कहा बट यार मुझे एक्चुअली में ये भी तो नहीं आता नहीं है। कह रहे तूने अगर ये बात मान ली है और अपने जहन में डाल रही है तो आई थिंक देन यू आर जेन्युइनली स्टूपिड, बिकॉज कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से तू यहाँ तक पहुंच गया, कुछ ना कुछ चीजें हैं, क्योंकि वो सेंटर प्लेस कहीं ना कहीं वो स्पॉटलाइट में कहूंगी। मैंने खुद से ऐसे कहते आई थिंक आई डोंट डिजर्व दिस, बिकॉज यहाँ पे तो इतने सारे लोग हैं, इन सबको तो इतना सब कुछ पता है, शायद ये मुझसे बेटर होंगे। तो वो चीज मेरे साथ दिल्ली में हुई थी। तो ओवरकम कैसे किया? ओवरकम किया लाइफ में से कुछ लोगों को हटा के, यू जस्ट नीड टू लाइक शट डाउन दैट वॉइस। जो वो नॉइज होता है ना, तो मुझे ऐसा, जो जिन लोगों ने तुम्हें यकीन कराया कि यार इसको, और सबसे बड़ी बात है कि अगर सामने वाले को आपकी इनसिक्योरिटी के बारे में पता है ना, द बेस्ट पार्ट इज दैट एवरीबडी इज इनसिक्योर। और दिल्ली में नहीं, जरूरी भी है थोड़ा। दिल्ली है, ये दिल्ली है यार, पर आई डोंट नो, स्टिल आई लव दिल्ली। नहीं आई लव दिल्ली, बट अब अगर आई एम ग्लैड यू सेड दैट कि दिल्ली में है ये, कि यार मेरी अपनी नहीं बताता हूँ, इसकी वाली पे 2 जोक मार देता हूँ, ये वो हो जाएगी ना तो अजीब हो जाएगा। आई लव दिल्ली यार, वो इसने बोला इसलिए मैंने बोला कि दिल्ली बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बट दिल्ली में प्रॉब्लम है वैसे, वो दिखाते हैं काफी। आई डोंट नो, मे बी मुझे नहीं पता ये दिल्ली का प्रॉब्लम था या उस जनरेशन का प्रॉब्लम है। जब आप कॉलेज में होते हो ना, तो आपको कूल बनना होता है, आपको ग्रुप का सबसे कूल किड बनना होता है कि यार मुझे तो ये भी पता है, मुझे तो ये भी पता है, और मैं तो इस पे भी जोक्स मार सकता हूँ, और आई तो वेरी फनी है, सरकास्टिक और ये सब। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हुआ। तो अगर आप उस चीज को लेके इनसिक्योर हो और सामने वाले को वो चीज पता है, तो बार बार उसी इनसिक्योरिटी को आपके खेलने की कोशिश करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी इनसिक्योरिटी छुपाने की कोशिश कर रहा है कि वो मेरे पे अटैक ना हो जाए। सो आई थिंक दैट इज द डिफेंस मैकेनिज्म व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल डू। यही सोशल मीडिया ट्रोलिंग में भी होता है एक्चुअली, सेम मेंटालिटी। अपनी इनसिक्योरिटी को तुम दूसरों पे निकालते रहते हो, बात करते रहते हो। I'm glad you bring it because you brought this because एक बार जब मैंने लव स्टोरी का कुछ पोस्ट डाला था और किसी ने ना नीचे कमेंट किया, मैं कहीं तो जा रही थी, आई वाज ट्रैवलिंग विद माय टीम, एंड मैंने देखा कि लाइक अगेन हार्दिक, ही वाज सिटिंग एंड ही वाज टक 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 कुछ तो टाइप कर रहा था। मेरे को लगा क्या है, मैंने कहा दिखा, तो किसी ने कमेंट किया था, तो मैंने कमेंट पढ़ा नहीं था, और उसने कुछ, मुझे पता है कैसे काम मिलता है बॉम्बे में, और लड़कियां ये करती हैं और वो करती हैं, और ऐसा होता है वैसा होता है, बैंड्रा से लेके यहाँ तक, और मुझे सब पता है। एंड ही वाज लाइक राइटिंग समथिंग डाउन, एंड उसने कुछ तो, मैंने काउंटर नहीं किया, और हार्दिक ने कुछ तो उसका आंसर लिखा। तो उस इंसान का ना वही चीज जो आप बोल रहे हो, कह रहे भाई मैं ना 8 साल लगाया हूँ बॉम्बे में, कहीं कुछ नहीं हुआ है मेरा, और चीजें ऐसे ऐसे मैंने कोशिश की है, चीजें हुआ है, वो हुआ। Then I felt so bad and sad for that guy कि कहीं ना कहीं वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, तो उसको लग रहा है कि अच्छा शायद मुझे इस तरीके से काम नहीं मिला तो बाकियों को इस तरीके से मिलता होगा, या मे बी उसके सामने जो कहानी आई होंगी, जो भी चीजें हुई होंगी। So started, जहाँ पे मुझे गुस्सा आ रहा था, I started feeling bad for that person, someone who wanted to make big in industry and couldn't make big in industry। तो आप कहीं ना कहीं वो आप ह्यूमन नेचर, क्या कर सकते हैं उस चीज में, क्या ही कर सकते हैं, हम मेडिटेशन करेंगे। ये मैंने गलत टॉपिक छेड़ दिया क्या? मेडिटेशन से क्या रिश्ता है, थोड़ा वो एक्सप्लेन करो। कैजुअली बोल दिया था बीच में बहुत कि मैं बहुत मेडिटेट करती हूँ। नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, बहुत मेडिटेट करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्या मौत के बारे में सोचते हैं? ओ मैं वहां पहुंच गई क्या? मैं यहाँ आ गई क्या? अल्टीमेट गोल क्या है? मौत। नहीं, बट व्हाई मेडिटेशन जेन्युइनली, लाइक बिकॉज़ मेडिटेशन क्या मतलब, मुझे लगता है कि हर किसी का अपना अपना डिफेंस मैकेनिज्म कह लो या फिर कुछ भी उसको, आई फील इट्स अ शट डाउन बटन, क्योंकि इतना वही नॉइजेस और चीजें और एक्सटर्नल फैक्टर्स इतने ऑन है ना, तो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है टू, हम लोग अवेयर भी है एज अ जनरेशन ना काफी, मे बी यू कैन से लाइक ऑनेस्टली मैं लाइक जब अपने माँ बाप से बात करो या उस एज के ग्रुप से बात करो, दे बिकॉज उनके टाइम पे वो कॉन्सेप्ट ही नहीं थे सारे अबाउट मेंटल हेल्थ, मेडिटेशन। आप वो इंस्टाग्राम के नोट्स नहीं पढ़ते हो ना, अभी आपको लगता है कि यार कुछ तो है, कुछ तो अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ तो बहुत बड़ा है। अब तो सबको ही एंजाइटी है, अब तो कोई मतलब वो सोच ही नहीं सकते कि भाई बिल्कुल ही ऐसा स्ट्रॉन्ग हेडेड, मतलब एवरीबॉडी इज सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी। ऑफ कोर्स, आई मीन यार 5 साल के बच्चे को एंजाइटी के इश्यूज लोग बता रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं तो पहुंच गए हैं, एक ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड वी जस्ट कीप रीडिंग दोज पोस्ट्स की विद इन और योरसेल्फ एंड जस्ट व्हाट यू थिंक अबाउट यू, व्हाट यू नीड इज यू, ये सब वो कहाँ से होगा और कैसे होगा। तो आई थिंक फॉर मी लाइक मेडिटेशन इज माय शट डाउन बटन, कि यार बाकी सब चीजें बंद होगी,
मुझे अच्छा लगता है अपने साथ रहना, तो मेरे लिए तो वो है। थोड़ी थोड़ी। हाँ मैंने भी शुरू हाँ करी है यार, एंड इट मतलब फर्क मिलता है यार, बहुत फर्क होता है। एक्चुअली ट्राई करो, इट्स अ वेरी वेरी हैप्पी स्पेस आई से। सो एक बार गर्ल्स स्कूल पे चलते हैं वापस, मुझे काफी इंटरेस्ट है उस कहानी में। अब ये पर्सनल है अनीश के लिए। हाँ जी। नहीं अरे क्वेश्चन तो सुन यार। तो जनरली हम लड़कों को सुनते हैं कि यार बॉयज स्कूल से निकले बाहर तो दुनिया खुल गई, कोएड में गए, ये किए। तो गर्ल्स पर्सपेक्टिव कभी मिला नहीं आज तक। तो गर्ल्स पर्सपेक्टिव क्या है? गर्ल्स स्कूल से बाहर जाके जब कोविड बोला क्या मैंने? कोएड की दुनिया हाँ इज द सेम थिंग, कोविड और कोएड। तो उस दुनिया में कैसा लगा? गर्ल्स स्कूल यार, मैं 14 साल गर्ल्स स्कूल में थी, 14 साल के वनवास में थी मैं। बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगी यार लोगों को कि यार बच्चों को अपने किसी गर्ल्स या बॉयज स्कूल में डालो। मैं ये कहूंगी कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि यार एक जेंडर है, एक सेक्टर है, प्यार की बात नहीं यार। एक सेक्टर है, मतलब आप कहीं ना कहीं आप इंटरेक्ट करोगे ही लाइफ में जाके कहीं ना कहीं बॉयज से, गर्ल्स से। व्हाई यू वांट टू पुट अ स्टॉप, और क्यों उसको इतने लंबे टाइम तक? क्योंकि आप बहुत अलग तरीके से सोचते हो। जब हम बात करते हैं स्टोरीज की और हम ये कहते हैं कि यार मेल पर्सपेक्टिव पे, एक टाइम था जब बहुत ज्यादा राइटर्स रूम में आप सिर्फ मेल राइटर्स देखते थे। अब जाके फीमेल राइटर्स हायर किए गए हैं, जानबूझ के उनका पर्सपेक्टिव जाना गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बॉडी, आपका स्ट्रक्चर, आपके हार्मोन सेल से वो एक डिफरेंट तरीके से डिजाइंड है। अब वो जब डिफरेंट तरीके से डिजाइंड है, आप एक तरीके के लोगों के बारे में तो समझ पा रहे हो, बट कहीं ना कहीं लाइफ में आपको बाहर जाके उन लोगों के बारे में भी समझना होगा। एंड आई यूज्ड टू बी दैट गर्ल कि मैं तो किसी से बात नहीं करूंगी, लाइक मैं वो थी, मैं खुद से बोल रही हूँ, मैं वो थी। तो कि मेरे तो फेसबुक पे इतने सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट हैं, एंड जस्ट स्टॉप स्टेयरिंग, यू कांट अफोर्ड अ सोफा। एक्चुअली रीजन यही था उस फोन कॉल का, मेरे पे डाल दिया, वो बात नहीं करनी थी मुझसे। नहीं, फिर कॉलेज में आके तो ऐसे कहते मुझसे बात करो प्लीज, मुझसे बात करो। तो दैट वाज कॉलेज। तो गर्ल्स स्कूल में यार आपको एक ही पर्सपेक्टिव मिलता है लाइफ का, बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक जेंडर के लिए, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर। That amalgamation is very important. Understanding the psyche of the different gender is very important, because somehow somewhere, मतलब मैं फिर शिव शक्ति और अर्धनारीश्वर वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना चाहती, नहीं तो अनीश बोलेंगे कि बहुत ज्यादा उसमें चली गई है। नहीं बोले, मैं बड़ा इंटरेस्ट है उन सब चीजों में। वो बहुत जरूरी है यार। When we talk about every body, वो मैस्कुलिन और फेमिनिन वाली चीज को लेके है। जब आप वो प्रॉपर फेमिनिन और मैस्कुलिन चीज को एक जगह पर लेके आते हो, दैट इज व्हेन यू अटेन, यू बिकम वो आदि शक्ति वाली जो चीज है, दैट इक्वालिटी। और उसके लिए दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अब वहां से जब मैं कॉलेज में निकली तो मेरे लिए वो, वहां से मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई इनफैक्ट आई से। तभी मैं वो बोल रही हूँ ना कि शायद वो डर गई, क्योंकि एक यार ये लोग, अगर ये इंसान मुझसे कोई बात कही, क्या ये सच में मजाक कर रहा है या ये जेन्युइनली, वो एक फेज होता है, वो एक फेज होता है। this, और वो कुकून बहुत टाइम बाद, मतलब मैं जब 18 साल की हुई तब वो टूटा। तो कोई अगर मुझसे, क्योंकि बचपन में तो यही सुना है कि बेबी यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो लवली, ये वो सब प्यार से ही बात कर रहे हैं। और लगता था कि अच्छा या तो लड़का फ्लर्ट करेगा या फिर ऐसा लगेगा कि अच्छा यार ये, बट ऐसा मुझसे बात क्यों कर रहा है, मतलब वो फन में कोई बात कह दे, लेट्स से कोई डिग ले लिया किसी बात पे मजे, कि ऐसे मुझे क्या ये डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, बट दैट ही इज नॉट डिसरिस्पेक्टिंग। नाउ आई अंडरस्टैंड दैट ही इज नॉट डिसरिस्पेक्टिंग। अब तो मुझे लगता है मैं ज्यादा सरकास्टिक हूँ लड़कों से, वो लोग मुझसे डरते हैं। तो बट वो चीज है कि यार आई डोंट रिकमेंड कि या बॉयज स्कूल में मुझे सब साथ में पलो, बस सब साथ में बढ़ो, पलो पालो, बढ़ो कुछ करो, तो यही है बढ़ेगा इंडिया तभी तो। हाँ सही बात है, we promote it, so you promote love. Happy Valentine's Day week. oh actually और ये वही कहीं हो जाएगा ना एडिटर, हाँ हो जाएगा, तो वही कहीं ये होगा रिलीज, so promotion of love and kids and everything. हैप्पी शिवरात्रि भी आ रही है, फिर लोग बोलेंगे कि आप देखिए भारत में रह के यार थोड़ा इस पे आते हैं। नहीं इस पे नहीं आते, मैंने बहुत कर लिया। डिफरेंट जिसका नहीं किया मैं भी नहीं चाहता कि मेरे कंपेटिटर्स को कंटेंट इधर आए, मेरे को कुछ डिफरेंट यार ऐसे, उसके लिए तो मुझे प्रैक्टिस करना, मतलब ऐसा नहीं पता यार एकदम से। अच्छा पहले यहाँ से, मतलब बेबो का मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार करीना कपूर यार ऐसे बोल रही है जैसे
मैं 2 मिनट पे बोल रहा हूँ बेबो कौन है। तो अब ये बॉलीवुड की इनसाइडर है। नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं, बेबो तो मजाक ऐसे कर लोग रहा है। मस्ती में बोल। बेबो सैफू ये सब तो चलता ही रहता है आजकल। तो खाने का शौक है? नहीं, इतनी ना? ज्यादा फूडी नहीं। मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि दिल्ली के कुछ अच्छे कुछ ऐसे पॉइंट्स हो या फिर नहीं सहारनपुर के अच्छे यार, पॉइंट्स हो? मतलब दिल्ली का मैं ये कहूंगी कि आज ही मैं अपनी फ्रेंड को बोल रही थी, मैंने कहा मुझे लोग कहते हैं कि बॉम्बे ज्यादा काम काम के लिए होता है और दिल्ली आप मस्ती करते हो। मेरा ऑपोजिट था यार। मैं ये कहूंगी कि अगेन जो आप पॉइंट बोल रहे थे ना कि पेरेंट्स ने बहुत खुल के पैसा नहीं मिला यार। मतलब एक चीज ये भी थी कि पेरेंट्स ने सामने फ्लैट दिलाया हुआ था, सामने कॉलेज जाना था, तो कि खर्चा ही कहाँ होना है, क्लास में जाना है, आपको बुक्स के पैसे मिल रहे हैं, आपको वापस आना है, कोई ट्रैवल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और जो जो चीजें एक होता है ना कि यार सेक्शंस होते हैं कि यार ये इस चीज का बजट है, वो उस चीज का बजट जा रहा था। पर उनको नहीं पता था कि उनकी जो बेटी है वो कॉलेज तो जाती है पर क्लास में नहीं जाती है, और हर दिन वो ग्राउंड पे होती है। और हम जब ड्यू फेस्ट में हम लोग जब परफॉर्म करते हैं तो हम अभी नॉर्थ कैंपस में है, अभी साउथ कैंपस जा रहे हैं, अभी यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। सो यार मैं ना हमेशा शॉर्ट ऑफ बजट ही होती थी। मतलब देयर हैव बीन टाइम्स जहां पर मेरे फ्रेंड्स, मतलब ऐसी गरीब स्टोरी बना के नहीं बताना चाह रही, बट जो जेन्युइनली हुआ है वो बता रही हूँ कि अगर मेरे फ्रेंड्स पिज्जा खा रहे हैं तो मैं सोचती थी यार कि यार ये पैसा जो है ना, क्योंकि पेरेंट्स को बोलते हैं मम्मी और बुक्स चाहिए, और बुक्स का पैसा आ गया, अब वो अगले दिन लग गया। अब यार ये ट्रैवल का पैसा तो जाएगा ही जाएगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब मेट्रो के सामने नहीं रो सकते कि मेरे पास पैसे नहीं, मेरी मम्मी ने नहीं दिया, तो वो जाना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता था कि खाने पर इन सब चीजों पे आप पैसे कट कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाय समोसा कहीं पे मिल गया तो साइड में जाके वो खा लिया। तो वो डेफिनेटली मेरा जो दिल्ली वाला टाइम था, मैंने एक बार मैंने अपने एक फ्रेंड से बोला था, एक क्लोज फ्रेंड से बोला था कि मैंने कहा कभी ऐसा होगा कि यार हम लोग ऐसा देखेंगे और 100 रुपए का शेक मंगा लेंगे और सोचेंगे नहीं। लेजिट दोस वर माय वर्ड्स कि बट मैंने बॉम्बे आके ज्यादा मैं लोग जगह गई हूँ। आई मीन आई कैन रिकमेंड प्लेसेस इन बॉम्बे बट नॉट इन दिल्ली। मैं ज्यादा घूमी नहीं हूँ, वही 2-4 चीजें हुई वहीं पे खाया। इंटरेस्टिंग मूलचंद के पराठे भी 40 रुपए के आते थे उस टाइम पे। आई डोंट नो अब कितने के आते हैं। अब हम 1000-2000 की चीजों की बात करते हैं। थैंक गॉड कर सकते हैं, एक्चुअली कर सकते हैं। दैट्स ग्रोथ, दैट्स ग्रोथ। बिकॉज अभी मैं ना ये स्टोरी जैसे आपने बोला ना कि मैंने अगर कपिल शर्मा डाला तो कहीं ना कहीं वो लोगों को भी हिट किया, वो बहुत डिफरेंटली हिट किया। बिकॉज मेरे लिए वो मेरी कहानी थी बट लोगों को बहुत अलग तरीके से हिट किया। विच आई वाज थिंकिंग फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम कि मैं अपना ना जिम का एक वीडियो क्या इनफैक्ट एक फोटोग्राफ डालना चाह रही थी। But I'm wearing these Adidas shoes where I'm wearing this Under Armour का costume gym wear and Apple का वॉच या iPhone मेरे हाथ में है और मेरे एयरपॉड्स लगे। तो मुझे लगा कि ग्रेट यार, दिस गर्ल हैज समथिंग, शी हैज डन समथिंग। मतलब चीयर्स टू दैट गर्ल जिसने बॉम्बे में वो समोसा खाते हुए वो सपना देख रही थी। तो इट्स नॉट ओनली फॉर मी, इट्स फॉर एवरीबडी आउट देयर कि कर सकते हैं। और आई थिंक उस फेज में ना बहुत डिफिकल्ट लगता है यार। उस फेज में ना बहुत छोटी से छोटी चीजें ऐसे लगता है कि यार पता नहीं हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बॉम्बे इतने सारे लोग आते हैं। बट यार अगर 100 में से भी 10 वो कर पा रहे हैं ना, तो 10 ने कुछ ना कुछ तो। और बिल्कुल यार सब कुछ देना पड़ेगा। व्हेन यू आर सेइंग कि बॉम्बे आना है तो जिगरे से आना है कि यार मर मिटेंगे तो शायद मर भी मिट जाएंगे, पता नहीं क्योंकि तो मतलब एक अगर वर्ड बोले तो बिल्कुल निडर रख के काम करते रहो। निडर रख के काम करना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू चूज दिस, क्योंकि यहाँ आप खुद से आ रहे हो। या फिर यू डोंट एक्सपेक्ट कि फैमिली का सपोर्ट हर चीजों का या लोगों का सपोर्ट मिलेगा। देयर विल बी टाइम्स जब लोग कहते हैं ना कि यार वो तुमको लोग लात मार रहे होंगे, बट देयर विल बी अ टाइम जब आपका वो आएगा, दे ऑल विल लाइक पुल देयर लेग्स एंड विल बी लाइक कमिंग विद देयर हैंड्स टू शेक हैंड्स विद यू। सो वैसा कुछ है यार ये। और आपने क्योंकि खुद से ये चीज चूज की है, so you have to be like strong-headed for this. तो अब जब with the grace of God we have all these things, what is the best materialistic thing you like about being an actor? The best materialistic thing about being an actor? मतलब अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं, अच्छा मेकअप करने को मिलता है, now you have a team, प्यार मिलता है लोगों का। मतलब मुझे कुछ तो मटेरियल बिल्कुल शौक ही नहीं है, कुछ तो लग रहा है। अभी तो गिनवा दिया मैंने चीजें, अभी तो गिनवाई। Materialistic things, हाँ, free collaborations. Free collaboration, oh, very interesting topic. This is, मैं बोलती हूँ कि जो सतयुग और चीजें होती है तो गरीबों को दान देना। कलयुग एक ऐसा आ रहा है कि आप अमीर इन्फ्लुएंसर्स को फ्री चीजें बांटते हैं। तो वो चीज बहुत बहुत अच्छी है यार कि
आपको बड़े ब्रांड्स, आपको बड़ी चीजें, आपको सब चीजें मतलब फ्री में मिल जाती हैं पहनने के लिए यार। क्या अच्छा मुझे इनवाइट्स आ जाते हैं जगह इनफाइट्स जगह के, हाँ, ये कर लेते हैं। इनफाइट्स से ज्यादा पता नहीं कि मुझे कपड़े पहनने को और अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं, वो बहुत अच्छी चीजें हैं। हाँ मतलब फ्री में चीजें मिलती हैं, गुडीज मिलते हैं। और यार बैग्स खत्म हो रहे हैं तो मैं मुझे लगता है शॉपिंग थोड़ी बैग्स कम। खत्म हुए, कितने बैग बैग्स है किधर? Just कितने बैग्स होंगे मेरे पास, लाइक जस्ट द हैंड बैग्स। yeah, oh यार होगा just the मेरे handbags 25। 25 और इसमें सारे लग्जूरियस है। अब इतनी यहाँ नहीं बड़ी जाते, मीनिंगफुल अब यहाँ नहीं बात जाते। करके बिल्कुल आप बोल रहे हैं बैग्स और शूज कितने मैं देखी आई हूँ अभी तुम्हारा बाहर, अनीश का भी बहुत अच्छा कलेक्शन है गाइस। नहीं, मैं तो बोलता हूँ मुझे तो पसंद है, मैं तो शूज भाई नो, सब कुछ have Just like- all the material things you aspire and work hard for. what do you do for skin care? थोड़ी तो यार अब भगवान की देन है। Nice. So guys, Valentine's week is coming, so please यार बट मेरे को मैं जो मानना चाहती हूँ यही था कि लड़के 500 रुपए का स्किन केयर नहीं लेंगे बट 50,000 के जूते ले लेंगे, 5,000 के जूते ले लेंगे। ये आजकल वो भी है। चल रहा है, एक मीम चल रहा है इंस्टाग्राम पे, हाँ मैं शायद वही बता रही थी। all girlfriends talking about their boyfriends कि भाई ये लोग ऐसे करते हैं, वो करते हैं 50,000 का, बट लग्जरी ब्रांड्स एक दो तो बोल दे, कोई बात नहीं यार, it's good, Okay, you okay. worked hard for it. प्राडा और ठीक है ना, top एक three, top एक three, नहीं top नहीं, three, अरे एक और, ठीक अच्छा, है ना एक और, यार, एक और, बस एक और ये कहाँ जा रहा है? एक शर्म की और एक ब्रांड, नहीं बस मुझे अब हो गया। प्राडा और गुची, नहीं गुची नहीं है मेरे पास। गुची नहीं, शनेल, प्राडा और शनेल। अब थोड़ी सीरियस बातें करते हैं। मैं बात पता नहीं कि मैं शर्म से पानी पानी हो गई इस बात से। तो ओके, सो मेरे को जानना है तिग्मांशु धूलिया के बारे में। What do you think makes him so great? Since you have worked with him so closely, क्या है ऐसा, क्या खास बात है यार उनमें कि मतलब he is what he is? He is very raw and honest in his own life. मतलब मुझे लगता है कि मैं वहां बैठती थी, जो सीन्स मेरे भी नहीं होते तब भी मैं बैठ के टिशू सर के सेट पे स्पेसिफिकली मैं बैठती थी सिर्फ ये देखने के लिए कि ये डायरेक्टर, बिकॉज वी एक्टर्स, हम लोग ज्यादातर थिएटर एक्टर्स थे और तो एवरी एक्टर यूज्ड टू ब्रिंग समथिंग टू द टेबल। वो भी थिएटर के है शायद, है? हाँ तो मतलब उन लोगों उनको ऐसा था कि मैं ये चीज लेके आ रहा हूँ, मैं ये चीज लेके आ रही हूँ, अब सीन तो एक ही बनना है एंड अल्टीमेटली जो डायरेक्टर चाह रहा है वैसा बनना है। सो द वे ही यूज्ड टू लाइक बाइंड एवरीबॉडीज आइडिया एंड ब्रिंग टुगेदर, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज भी उनकी जो इलाहाबाद की जो चीज है ना, उन्होंने वो वैसी की वैसी ही अपने जहन में ताजी रखी हुई है। ही इज अनटच्ड बाय द इंडस्ट्री। मैंने कहा सर, उस टाइम पे मेरा दूसरा प्रोजेक्ट के लिए मेरा थोड़ा प्रेप चल रहा था फिटनेस का, पटना शुक्ला के लिए, मैं पतली हो रही थी और उन्होंने कहा अनुष्का क्या कर रही हो, जलेबी खाओ। मैंने कहा नहीं सर नहीं, मैं नहीं खा सकती, मैं डाइटिंग पे हूँ। उनको ये सब वो कि ये सब उनको वैसे कहना कि फालतू की बातें नहीं करते हैं, क्राफ्ट पे काम करते हैं, एक्टिंग पे काम करते हैं। दैट्स व्हाई हिज कैरेक्टर्स और लेट्स से हिज स्टोरीज आर सो रॉ। उन्होंने वो इलाहाबाद को अभी भी जिंदा रख रखा है। मुझे लगता है कि मैंने कुछ साल हुए होंगे मुझे बॉम्बे, दिल्ली और ये सब से में शिफ्ट होने के लिए, मतलब सहारनपुर से आने में, बट उनको तो कितने साल हो गए हैं इलाहाबाद छोड़े, बट उन्होंने वो अपने इलाहाबाद को, उस इंसान को अभी भी वैसे को वैसे जिंदा रखा हुआ है। Any dream director जिसके साथ काम many top of the list? Sriram Raghavan, then I want to work with a lot of them यार, अनुराग कश्यप, I want to go on the set of Bhansali। मतलब वो मेरा वैसे वाला मैनिफेस्टेशन है कि यार I want to be on that set। मुझे वो देखना है, वो ग्रैंड सेट्स मुझे देखना है कि कैसी चीजें होती है वहां पे। मुझे मैं एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर से बात कर रहा था, तो वो संजीला बंसाली के कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। ओह, तो बता रहे थे कि पद्मावत के सेट पे they were like 4 floors of just Deepika Padukone's costumes of course, and so grand. this is the reason why again मैंने बोला ना मुझे कपड़े पहनने again competitors के पॉडकास्ट पे सुना है कि but you said a very good point कि like actors की लाइफ में दो चीजें होती है, like one is your craft and one is the product and the marketing you do। yeah। तो like just थोड़ा सा एक बार मार्केटिंग के बारे में समझाओ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यार मार्केटिंग का सबसे बड़ा वो होता है ना, कौन से वाली बात है कि कंप्यूटर में जैसे लैंग्वेजेस होता है ना, कि वो आप
एक चीज अभी तो लाइक लैंग्वेज सीख के बैठे हो कि अच्छा C++, जावा, ये अभी कुछ और उसमें नया इन्वेंट हो गया, कभी कुछ नया हो गया, AI आ गया, ये आ गया चीज, कि एल्गोरिथम ऐसे चेंज होता है ना. आई एम जेन्युइनली टॉकिंग अबाउट जस्ट द योर इंस्टाग्राम, योर फेसबुक, योर सोशल मीडिया हैंडल्स, कि कुछ नहीं पता यार क्या चलेगा, क्या बिकेगा. देन यू जेन्युइनली, जो कि आप लोगों से सुनते होंगे, यू नीड टू लाइक हियर योर वॉइस और यू नीड टू फाइंड योर वॉइस. वो है कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक टाइम तक आप ट्रेंड पे और चीज़ों पे चीज़ें बना लोगे और वो ना फ्लेवर उस चीज़ का पता चलता है, जो कि हम अभी भी बात कर रहे थे कि आपको किस तरीके का कंटेंट पसंद है, उसकी आपको ऑडियंस मिल जाएगी. तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर लाइक फ्रॉम थिएटर, जो कि एक तरीके से कहूँ मैं, दे वर द बेस्ट एक्टर्स जब वो थिएटर कर रहे थे. और अभी मैं उनसे बात करती हूँ तो वो लाइक बॉम्बे में, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, उसी से मेरी बात हुई और उसने मुझे बोला कि यार अनुष्का, ऑडिशंस ही नहीं आ रहे हैं. और कुछ ऑडिशंस आए हैं, एड के ऑडिशंस, जैसे ही हुआ उन्होंने पूछा कि यार आप प्लीज मुझे अपना इंस्टाग्राम भेज दीजिए. एज लाइक ब्रो, मेरा ना इंस्टाग्राम पे मैं हूँ ही नहीं, मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया. कह रहे आपको पिक्चर्स, कह रहे आपके पिक्चर्स देखने थे, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ पिक्चर्स. कह रहे नहीं, बट और कह रहे वो कॉल कभी नहीं आया. सो डेफिनेटली वो है कि यार नंबर्स कहीं जगह पर हैं जहां पर देखा जाता है, कहीं जगह ऐसी है जहां पर नंबर्स नहीं देखे जाते. बट जरूरी है मार्केटिंग करना, बहुत जरूरी है यार, क्योंकि इतना हो गया ना. पहले जब हम उस जनरेशन की बात कर रहे हैं, पेरेंट्स वालों की, तो उन लोगों को पता ही नहीं था कि अच्छा वैसा वाला बताया था. मुझे आई थिंक अनु कपूर सर ने, नहीं सतीश कौशिक सर ने ये बात बोली थी कि ऐसा होता था कि अरे वहां शूटिंग चल रही है, वहां चलते तो कि वहां पे किसी स्पॉट का नंबर या किसी का भी नंबर मिल जाए, किसी से बात हो जाए, वैसा हुआ करता था. तो लोगों को पता ही नहीं होता था तरीका. नाउ इट इज कमिंग लाइक वन पोस्ट आपके इंस्टाग्राम पे आ रहा है और इतनी सारे लोग उस कैरेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं. तो इतना मुश्किल हो गया. अब उसमें कैसे आप स्टैंड आउट होंगे? सो अगेन इट्स जस्ट पुटिंग वन मोर बैच टू योर लाइक कोट, वैसे वाला ब्लेजर पे, कि वो चीजें हैं कि अगर आप अपने नंबर्स पे भी वर्क कर पा रहे हैं एंड यू आर हैप्पी विद दैट, इट्स नॉट कंपल्सरी. बट फिर वो यार पेशेंस चाहिए होगा कि आप अपने क्राफ्ट को लेके इतनी शिद्दत से आप उसको प्यार कर रहे हैं, इतनी शिद्दत से आप श्योर हैं कि यार एक टाइम के बाद शायद इसमें मैं शॉर्टकट नहीं लेना चाहूंगा, मैं कोई और बैजेस नहीं लगाना चाहूंगा अपने ब्लेजर पे, और मैं बस ये चाहूंगा, मुझे पता है कि मेरी यूनिफॉर्म बहुत बहुत परफेक्ट है. तो फिर ठीक है, फिर आपको किसी भी तरीके की वो फैब्रिकेशन की जरूरत नहीं है. बट इस सब में जो आजकल पेड PR का सिलसिला चला है, हम जो सुनते रहते हैं कि एक्टर्स पैपराजी को वहां पे बुलाते हैं, पैप होते हैं, ये होता है, इस सब का क्या, व्हाट डू यू थिंक अबाउट? It's all paid. It's genuinely all paid. That's her line. Yeah, I mean सब बिका हुआ है. नहीं यार, मतलब कहीं कहीं होता है, लाइक लेट्स टॉक अबाउट द इवेंट्स. सो वहां पर होता है, बट आप स्पॉटिंग करा रहे हो, चाहे वो बड़े स्टार्स हो, चाहे वो नाउ तो जेन्युइनली करण जौहर has said it on his show. सब बोलते हैं. तो it's sure कि मतलब वो पेड है. और मतलब मैंने जितना पता है मुझे भी, और जितनी मैंने चीजें करी है, और मैंने भी जब कभी कराया है तो वो पेड हुआ था. तो ऐसा है कि अदरवाइज बाकी इवेंट्स पे या जिस भी आप उस पे जा रहे हो तो पैप्स आर देयर. तो दैट्स ऑल टुगेदर योर आपका PR टीम का काम, जो कि होता है. तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बस मैं बताना चाहता था कि मैंने पैसे नहीं लिए. या ये वैसे नहीं है. यहाँ आज मैं बिना पैसों के पहनूं तब मेरे को ऐसा होगा क्या क्या पहनूं, अच्छा कुछ ब्लैक दिख रहा है, सब यही पहन जाती हूँ, तो नया कुछ नहीं पहनती. ऐसा नहीं है. दिस पॉडकास्ट इज आउट ऑफ लव. अनीश, चलो प्लीज लाइक, सपोर्ट एंड शेयर, एंड वी वुड लाइक टू एंड दिस पॉडकास्ट. अच्छा मैं तो परफेक्ट स्माइल दे दी थी लास्ट के लिए. बस एक लास्ट क्वेश्चन, दिस इज व्हाट वी आस्क एवरीबॉडी, बिकॉज हमारे चैनल का नाम है तो हम उससे मार्केट भी करते हैं. बट व्हाट इज द माइलस्टोन ऑफ योर लाइफ, कि कहाँ पे माइलस्टोन? मैं समझाना नहीं चाहता, सबको समझाता हूँ, बट आई थिंक यू अंडरस्टूड व्हाट आई मीन. नहीं, आई डिडंट. नहीं, बट लाइक जस्ट प्रोफेशनली एंड इमोशनली, वेयर डू यू सी कि यार मुझे इवेंचुअली इधर पहुंचना है. मुझे ऐसी जगह पर पहुंचना है जहां पर जिस तरीके का काम मैं करना चाहती हूँ मैं वो कर पाऊँ, एंड माय पेरेंट्स आर आल्सो हैप्पी विद इट. तो मेरा तो एक्सप्लेन करूंगी तो यार डेफिनेटली मुझे मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में काम करना है. मैं चाहती हूँ कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है. जैसे हमने उसकी मार्केटिंग की बात बोली है, आपने एक अच्छी एक्टिंग कर ली, आपने एक अच्छी चीज कर ली, और क्या आप उस चीज को बेच पा रहे हैं? बिकॉज आई आस्क्ड वन ऑफ माय फ्रेंड और डायरेक्टर
थार में, और उन्होंने मुझे बोला, ही सेड कि एक मीटिंग हो रही है बड़े एक्टर्स से। आई एम लाइक व्हाट इज बड़ा एक्टर सर? एंड ही इज लाइक कि हु कैन ब्रिंग इट मनी, हु कैन ब्रिंग इट बिग finances for your film. I'm like, yeah, I want to achieve that. That मेरे नाम से चीजें बिक पाए. So I can say that that's the milestone. That's a very strong and nice line. Honestly, Yeah. I mean that is my milestone also. Yeah. चलो on this note, Yes. I would like to end it. But thank you for coming. Thank you so much बहुत for सालों having के me. बाद, and we hope we do this again sometime in future. बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नई अनाउंसमेंट्स जो है, जो मैं इस बार नहीं कर पा रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं नेक्स्ट मंथ से वो अनाउंसमेंट्स कर पाऊंगी, एंड देन आई नीड टू कम ऑन योर पॉडकास्ट Off camera पे मुझे सब पता है. Yeah, that was for the audience of course. अच्छी बातें बोलनी पड़ेंगी अनीश के बारे में, इसने मेरा फोन इतने गंदे तरीके से बात की थी कॉलेज टाइम पे. नहीं यार, मतलब एक चीज मैं बोलूंगी, मैं वैसे बहुत बोलती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है पॉडकास्ट पे जाके ना, जो कि मैं अनीश को भी थोड़ी देर पहले भी बोल रही थी, कि मुझे लगता है अरे यार वो बात तो मिस हो गई, वो उस बारे में बात नहीं किया, ओ हाँ वो वाला आंसर दे सकती थी मैं इस चीज़ पे, मुझे बहुत होता था पहले. एंड अब मुझे बड़ा ऑर्गेनिक लगता है कि यार जिस तरीके से सवाल है, जो चीज़ मुझे लगी मैंने उस टाइम पे बता दी, नहीं बताया. बट what I can read is कि बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च हुई होगी. एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार जो भी आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, पॉडकास्ट हो रहा है जिसके भी साथ, उस इंसान को ना आपकी पर्सनल चीजें जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है. तभी वो बातों में से बातें निकलती हैं. नहीं तो वही 4 क्वेश्चन कि आपको उनके साथ काम करके कैसा लगा, और आपको उनके साथ काम करके कैसा लगा, और आपकी जर्नी और चीजों के बारे में. तो आई थिंक ये पॉडकास्ट बाकी सब पॉडकास्ट से इसलिए इतना अलग था बिकॉज A, one of my friend is doing it, and B, वो बहुत रिसर्च्ड था. मतलब मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी हम लोगों को स्क्रिप्ट देखी या स्क्रिप्ट जैसी चीज आई थी, हम लोगों ने नहीं देखी ऑफ कैमरा भी. So yeah, I enjoyed it and I'm gonna come back again. So guys, please do like, share, comment कि मैंने कितनी अच्छी अच्छी बातें करी हैं, and just go and subscribe.